Hello बच्चों, welcome you all again to your physics channel Physics I am your physics teacher हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 20, जिसमें हम लोग कवर करेंगे फ्रिक्शंस के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। लास्ट दो आप लोगों को जो लेक्चर्स दिया था, वीडियो दिए थे आप लोगों को, वहाँ पे फ्रिक्शंस के बेसिक आइडिया में हम लोगों ने शेयर किया था। आज हम लोग करेंगे फ्रिक्शंस के कुछ न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन if a force of 10 Newton act horizontally on a block of mass 4 kg resting on a horizontal surface is needed just to start the block moving over the horizontal surface। मतलब हम लोगों को यहाँ पे जो सिचुएशन दिया है, इस सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास ऐसे एक सपोज एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर दिया है, इसके ऊपर एक ब्लॉक यहाँ पे दिया हुआ है। इस ब्लॉक का जो ये है व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब यहाँ पे हमको चाहिए क्या, म्यू एस। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू एस हमको चाहिए। और इसमें ऑलरेडी जब आप लोगों के पास फोर्स दिया ना, इफ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट बोला है, तो इसमें जो अप्लाइड फोर्स अभी इसमें है वो है आप लोगों का एफ, और इसमें मास जो है आप लोगों का, ये है आप लोगों का 4 kg। ठीक है, मास है 4 kg रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। और इसको अभी क्या है, जस्ट मूव कराने के लिए हमको जो है इसमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होने से ये मूव करेगा। ठीक है, अभी ये जो हमको मूव करेगा, इसमें एफ जो दिया था, एफ का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, एफ इक्वल टू दिया है आप लोगों का 10 न्यूटन, एफ इक्वल टू 10 न्यूटन। और इसमें जो आप लोगों का म्यू एस है उसको हमको निकालना है, म्यू एस को निकालना है। और इसमें जी का जो वैल्यू है वो है दिया है आप लोगों का 10, जी का वैल्यू है 10। वो हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड काम करेगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे ये जो ब्लॉक अभी इसके इस फ्लोर के ऊपर फोर्स देगा, उस फोर्स की वजह से क्या होगा, ऊपर की तरफ आप लोगों का रिएक्शन फोर्स मिलेगा, जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं। तो ये है आप लोगों का आर। तो हमको म्यू एस निकालने के लिए आर का वैल्यू चाहिए होगा। तो आर है आप लोगों का आर इक्वल टू एम जी। एम मतलब क्या आएगा यहाँ पे 4, जी मतलब है आप लोगों का 10। तो क्या आएगा वैल्यू 40 न्यूटन। अभी आप लोगों को म्यू एस चाहिए। म्यू एस मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो आप लोगों ने फोर्स दिया है इसमें, ये जो आप लोगों को आर एम जी मिला है, ये फोर्स हम लोगों ने इसमें जो भी डाला हुआ है फोर्स, यहाँ पे एफ जो है, एफ इस तरफ हम लोगों ने दिया है 10 न्यूटन, फोर्स इस तरफ दिया है हम लोगों ने 10 न्यूटन, ये है आप लोगों का 10 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्टली इस पार्ट पे, इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, ये ब्लॉक और ये फ्लोर के ये टेंडेंशियली यहाँ पे क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा यहाँ पे, और वो आएगा आप लोगों का यहाँ पे जो 10 न्यूटन दिया है, यहाँ पे भी क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। कैसे हमको पता है फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे आएगा ऐसा, तो आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल करने के बाद थोड़ा पता चल जाएगा। अभी फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा यहाँ पे, वहाँ पे 10 न्यूटन दिया है, यहाँ पे भी क्या आएगा 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन। तो अभी हमको चाहिए था म्यू एस, तो म्यू एस इक्वल टू क्या आएगा, एफ बाई आर। एफ मतलब क्या है आप लोगों के पास, वो है 10, और आर मतलब क्या था 40। तो क्या आएगा 0.25। तो म्यू एस का वैल्यू आएगा आप लोगों का 0.25। यह होगा आप लोगों का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी आपको जो बोला था ये फ्रिक्शन यहाँ पे कैसे आया है, हम लोगों को कैसे पता चला कि 10 न्यूटन है। आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो जो था, लास्ट वीडियो में बोला था लिमिटिंग फ्रिक्शन जब तक क्रॉस नहीं करेगा, अप टू दैट टाइम आप लोग यहाँ पे जितना भी फोर्स अप्लाई करोगे, फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, क्योंकि इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो जिस डायरेक्शन आप लोग फोर्स अप्लाई करोगे उसके अपोजिट में क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, एक्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। लेकिन वो कब तक होगा, जब तक लिमिटिंग जो फ्रिक्शन होगा हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे तब तक। तो यहाँ तक आप लोग पॉज करके इसको लिखो। ये हो गया आप लोगों का 0.25 कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी ये जो है दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो एक बार दूसरा क्वेश्चन आप लोग स्टडी करो, क्या बोला गया है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है आप लोगों को, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इन ए ट्रैक। मतलब हमारे पास सपोज है कुछ ट्रैक है, ये सपोज एक ट्रैक है, ये सपोज एक ट्रैक है। ठीक है, तो इसमें जो है लोगों के इस फ्लोर के ट्रैक की सरफेस के ऊपर यहाँ पे हम लोगों के पास एक यहाँ पे ब्लॉक दिया हुआ है, ट्रैक जा रहा है इस तरफ। तो ब्लॉक का जो यहाँ पे क्या बोला है, ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, इस ब्लॉक का मास है आप लोगों का 1 kg। ठीक है, अभी क्या बोला है, इन ए ट्रैक द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। मतलब यहाँ पे जो जहाँ पे यहाँ पे ब्लॉक है, ये ब्लॉक और ट्रैक का जो सरफेस है, ये जो सरफेस है आप लोगों का, इस सरफेस में जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है, वो ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है।
म्यू एस इक्वल टू क्या दिया है आप लोगों को 0.6, म्यू एस का वैल्यू है 0.6। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रैक इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब जब ये ट्रक मोशन में था उसका एक्सीलरेशन है आप लोगों का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस बॉडी का जो ब्लॉक का मास है 1 kg, तो ट्रक का जो मोशन है उसके वजह से इसके ऊपर फोर्स कितना आ रहा है, क्योंकि जब ट्रक जा रहा था ना ऑन द सेम ट्रक, इस फ्लोर पे क्या है 1 kg ब्लॉक वहाँ पे रेस्ट में है, लेकिन वो विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रक वो रेस्ट में है। तो हम लोग बाहर से देखेंगे ट्रक तो मोशन में है, तो हम लोग क्या देखेंगे, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना आएगा वो पहले आप लोग देखो। उस ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना आएगा, वो आएगा आप लोगों का F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए मतलब क्या होगा, मास ऑफ द ब्लॉक इज़ 1 और एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रक इज़ 5, तो कितना आएगा 5 न्यूटन फोर्स ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रक इस ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे लग रहा है 5 न्यूटन फोर्स। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एक्सीलरेशन मिल गया, कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो अभी इसके ऊपर फोर्स अगर इस तरह हम लोगों के पास ऐसे दिया हुआ है, तो इस ब्लॉक में कि इस डायरेक्शन में आप लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे आ रहा है, तो इस फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसका वैल्यू हमको निकालना है। पहले हम लोग देखेंगे ये ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो क्या आएगा, F इक्वल टू जो आएगा वो आएगा आप लोगों का म्यू इंटू आर। तो पहले हम लोग आर निकाल लेते हैं यहाँ पे, आर मतलब क्या आएगा 1 इंटू जी का वैल्यू है आप लोगों का सपोज 9.8, आर सपोज जी का वैल्यू 9.8, तो क्या आएगा यहाँ पे 9.8 न्यूटन। तो F इक्वल टू क्या आएगा म्यू आर मतलब क्या है एम जी, यहाँ पे है एम जी, तो यहाँ पे म्यू एस आर मतलब क्या था एम जी था, एम जी मतलब आप लोग को जो अभी ये मिला 9.8, तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का 0.6 इंटू 9.8, 0.6 इंटू 9.8, इसको आप लोग ये करो, यहाँ पे आएगा आप लोग का 5.88 न्यूटन फोर्स, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे जो आ रहा है ना 5.88 न्यूटन, एंड दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। ये यहाँ पे आप लोग लिखोगे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप लोग देखो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये जो आप लोगों को मिला ना एफ एस मैक्सिमम, ये है आप लोगों का लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ रहा है, एफ एस इज इक्वल टू एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को 5.88 न्यूटन, लेकिन ट्रक के मोशन के वजह से इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ये जो है आप लोगों का जो फ्रिक्शन यहाँ पे फोर्स ऑन द ब्लॉक यहाँ पे आ रहा है वो क्या है, यहाँ पे लिखोगे सिंस लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे जो है अप्लाइड फोर्स, तो इसलिए क्या होगा द ब्लॉक विल नॉट मूव, द ब्लॉक विल नॉट मूव, बिकॉज यहाँ पे क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन से अप्लाइड फोर्स जो है इसमें क्या है ज़्यादा है। जब तक अप्लाइड फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होगा वो मोशन में नहीं जा सकता, तो मोशन में नहीं जाएगा, ये रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन उसके ऊपर फोर्स कितना आएगा, उसके ऊपर फोर्स कितना आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, वो आएगा आप लोगों का, क्योंकि अभी मूव नहीं कर रहा मतलब क्या होगा, इस डायरेक्शन में अगर 5 न्यूटन का फोर्स इसमें इस ब्लॉक के ऊपर इस ट्रक के मोशन की वजह से अगर यहाँ पे F इक्वल टू 5 न्यूटन फोर्स यहाँ पे आ रहा है और लिमिटिंग फ्रिक्शन ये क्रॉस नहीं किया, मतलब क्या होगा, जो फोर्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे एग्जैक्टली सेम फोर्स इसके ऊपर आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मतलब दोनों फोर्स की वजह से ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में अभी है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे F-5 इक्वल टू 0, मतलब जो फोर्स वहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो क्या आएगा F इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, तो वो क्या होगा 5 न्यूटन फोर्स। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, क्योंकि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग पॉज करके लिखो, मैं और दूसरा न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। बच्चे भी इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है, ए ब्लॉक ऑफ वेट 40 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल एंड टेंशन T which can be increased to 16 Newton before the block begins to slide. Before the block begins to slide is applied at the block। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास ऐसे फ्लोर है या सरफेस है, यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर हम लोगों के पास ऐसे कुछ ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर हम लोगों ने क्या फोर्स अप्लाई किया है, ब्लॉक का ऑलरेडी बोला है यहाँ पे वेट है 40 न्यूटन, मतलब नीचे की तरफ जो है ये है आप लोगों का फोर्स mg है आप लोगों का 40 न्यूटन, ये ऊपर वाले भी क्या होगा, यहाँ पे भी r होगा आप लोगों का 40 न्यूटन। तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स ऑलरेडी आप लोगों के पास है टेंशन T
ये आप लोगों को बोला गया है कि 16 न्यूटन इसमें हम लोगों ने दिया हुआ है। अगर 16 न्यूटन यहाँ पे देंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स इसमें क्या आएगा, यहाँ पे भी आएगा आप लोगों का 60 न्यूटन फोर्स। तो हमारे पास यहाँ पे निकलने के लिए क्या बोला गया है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। और एक यहाँ पे बात बोला गया है कि ये अभी जो है यहाँ पे हम लोगों ने 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे जस्ट टू स्टार्ट द मोशन ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पे आप लोग देखो क्वेश्चन पढ़ के क्या बोला गया है, यहाँ पे टेंशन टी विच कैन बी इंक्रीज टू 60 न्यूटन, मतलब इसमें हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे धीरे धीरे 60 न्यूटन तक हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, ये जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड, मतलब मोशन में ये जाने से क्या होगा, स्टार्ट होगा मोशन में जाने के लिए। लेकिन उसके बाद जो है उसको कॉन्स्टेंटली जो इसका मोशन है, मोशन कांस्टेंट स्पीड में वो रखने के लिए हम लोगों को सिर्फ 8 न्यूटन फोर्स चाहिए होगा। और उसके बाद हम लोगों को इसके कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना होगा। तो पहले हम लोग पहला वाला जो कंडीशन है उसको निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। तो पहले देखो क्वेश्चन में हम लोग क्या लेंगे, हमको निकालना है म्यू एस, इसका वैल्यू निकालना है। आर इक्वल टू हमारे पास है एम जी एंड दिस इज ऑलरेडी दिया है हम लोग के पास 40 न्यूटन। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको जस्ट टू मेक द ब्लॉक मूव, इसमें हम लोग 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 60 न्यूटन फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस, इसके लिए फार्मूला हमारे पास था, क्या था, एफ मैक्स इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। तो हमको चाहिए क्या, म्यू एस चाहिए था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे म्यू एस इज इक्वल टू एफ मैक्स बाई आर। लेकिन ये जो एफ मैक्स अभी हमारे पास है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, एफ मैक्स मतलब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। और हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे साइड में आप लोग देखोगे टेंशन फोर्स ऑलरेडी हमारे पास था, अप्लाइड फोर्स एंड टेंशन फोर्स के इक्वल क्या होगा, ये होगा। कब तक इक्वल होगा, जब तक ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे टी माइनस एफ मैक्स इक्वल टू हमारे पास क्या था, ये सपोज 0 आएगा। को अभी चाहिए क्या, एफ मैक्स चाहिए। तो एफ मैक्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू टी, और ये जो टी था, टी का वैल्यू यहाँ पे क्या बोला गया है, 60 न्यूटन फोर्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का 60 न्यूटन, मतलब एफ मैक्स इक्वल टू 60 न्यूटन। और आर का वैल्यू आप लोग के पास ऑलरेडी 40 था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे म्यू एस इज इक्वल टू 40 बाई आर, मतलब क्या था 40, मतलब यहाँ पे आएगा 16 बाई आर का वैल्यू है 40। तो म्यू एस का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, म्यू एस इज इक्वल टू वैल्यू आएगा आप लोगों का 0.4। 4 से इसको काट दो तो हो गया 4 डिवाइड बाई 10 मतलब 0.4। तो ये हो गया आप लोगों का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी हमको क्या बोला गया था, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकालना है। लेकिन उसके लिए इस ब्लॉक के ऊपर जो है हम लोग फोर्स कितना डालेंगे, 8 न्यूटन फोर्स। तो इसलिए ये म्यूअर्स तो हो गया। तो यहाँ पर लिखोगे सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे लिखोगे आप लोग सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखो फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आप लोग का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आप लोग देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या बोला था, इसमें हम लोग अभी टेंशन कितना डालेंगे, 8 न्यूटन देने से ये क्या होगा, कॉन्स्टेंटली मोशन में रहेगा। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, टी माइनस एफ मैक्स इक्वल टू आएगा फिर से आप लोगों को 0। लेकिन अभी टी हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, 8 न्यूटन फोर्स डालेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पे क्या मिलेंगे, अभी एफ मैक्स इक्वल टू आएगा आप लोगों का टी इक्वल टू आएगा 8 न्यूटन। अभी हमको चाहिए क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब क्या होगा, फिर से म्यू के इक्वल टू क्या आएगा, एफ मैक्स बाई आर। एफ एस मतलब क्या था 8, आर का वैल्यू कितना है 40। तो म्यू का वैल्यू कितना आएगा 8 बाई यहाँ पे आएगा 5, मतलब 1/5 मतलब क्या आएगा 0.2। तो म्यू का वैल्यू, म्यू के का वैल्यू होगा आप लोगों का 0.2। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखो बच्चों, इसको पॉज करके लिखो। दूसरा क्वेश्चन देखो, अभी ये तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, एन ऑटोमोबाइल मतलब एक कार, एन ऑटोमोबाइल इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विथ ए स्पीड ऑफ v। तो v स्पीड से ऑटोमोबाइल कार जो था वो जा रहा था। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द टायर, तो क्या होगा, म्यू के है आप लोगों का। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब ये अभी मोशन में है, इसलिए क्या आएगा, म्यू के आएगा। सो दैट शॉर्टेस्ट पाथ इन विच द कार कैन बी स्टॉप इज v स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। मतलब सपोज वो कार जा रहा था, उसको रुकने के लिए सपोज हम लोगों ने ब्रेक अप्लाई किया, उसके बाद क्या होगा, ये कार जो है, ये ऑटोमोबाइल जो है वो रुक जाएगा। लेकिन जब तक वो रुकेगा
तब तक कितना डिस्टेंस वो कवर किया होगा वो से हमको दिखाना है कि v²/2μg है। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, देखो यहाँ पे बिगिन में आप लोगों को बोला है जो कार का स्पीड था या ऑटोमोबाइल का स्पीड था वो आप लोगों को लिखा है यहाँ पे गिवन इनिशियल स्पीड जो था वो u = ऑलरेडी v है, लेकिन फाइनली जो है होगा आप लोगों का वो होगा v = 0, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है स्टॉप करना है कार को या ऑटोमोबाइल को स्टॉप करना है v = 0। तो इसलिए यहाँ पे जो होगा हम लोगों के पास अप्लाइड फोर्स ऑन द कार या वो क्या आएगा A = ma, जो हम लोग बोलेंगे ना फोर्स, वो क्या आएगा ma = मतलब फोर्स जो अप्लाई होगा, सपोज ये ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे ma = आएगा आप लोगों का म्यू m इंटू क्या आएगा, सपोज ये आएगा म्यू mg। लेकिन ये क्या होगा, कार जा रहा था, ब्रेक करने के बाद ये रुक जाएगा, इसलिए एक्सीलरेशन यहाँ पे जो आएगा हमारे पास जो फोर्स आएगा इसमें वो क्या आएगा माइनस आएगा, एक्सीलरेशन माइनस आएगा, तो इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो ये म्यू एन मतलब क्या होगा म्यू आर, मतलब जो अप्लाइड फोर्स था वो म्यू आर, तो ये दोनों इक्वल होगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। सपोज ये हमारे पास कार या ब्लॉक आप लोग समझ लो, ये सपोज हमारे पास कार है, इस कार के ऊपर हम लोगों ने ये ऐसे जा रहा था विथ स्पीड v, इसके ऊपर ब्रेकिंग फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा एक्सीलरेशन इसके ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा a, और इसमें अगर ये इस तरफ जा रहा था फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आएगा। इसलिए हमारे पास जो फोर्स था म्यू के इक्वल क्या था F इंटू म्यू के इक्वल क्या आएगा, कहाँ थे फ्रिक्शन F, यहाँ पे आएगा आप लोगों का R, ऐसा था ना फॉर्मूला, क्या था F = म्यू आर था, म्यू आर। तो हम लोग यहाँ पे म्यू के लगाएंगे ना, म्यू के लगाएंगे तो क्या आएगा म्यू के = F/R आएगा। तो हम लोग ये करेंगे अभी, तो अभी ये क्या आएगा A = -μg, mm कैंसिल होगा, और R मतलब क्या आएगा यहाँ पे mg आएगा, यहाँ पे आएगा F/mg, तो म्यू के = F/mg आ गया। तो यहाँ पे जो अभी फ्रिक्शनल फोर्स पड़ जाएगा कितना होगा, जितना ये जब कार जा रहा था उसके ऊपर जो मोशन था, मोशन की वजह से जो फोर्स आएगा वो आएगा आप लोगों का ये m × a, और ये इक्वल टू क्या आएगा म्यू mg आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आप लोगों का a = -μ mg। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, इसको शो करना है, तो कैसे करेंगे, इनिशियल स्पीड था आप लोगों का v² - u² = 2s फॉर्मूला, इसको अप्लाई करेंगे। इनिशियल स्पीड था आप लोगों का u क्या आएगा आप लोगों का, यहाँ पे v तो फाइनली 0 आएगा, e मतलब क्या था v² था, यहाँ पे आप लोगों का 2, a मतलब है हमारे पास म्यू इंटू g है, इसमें है आप लोगों का s। अभी जो हमारे पास होगा ये जो है माइनस, जो है माइनस आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा, माइनस जो है माइनस कैंसिल होगा, तो क्या आएगा s = v²/2μg, 2μg। तो यहाँ तक जो है आप लोगों का सॉल्यूशन हो गया। इसको पॉज करके आप लोग लिखो, मैं फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको। ये जो ऑटोमोबाइल या कार इस तरफ जा रहा था विथ स्पीड सपोज v, एंड बिकॉज ऑफ दैट मोशन इसके ऊपर क्या होगा, ब्लॉक जो कार था, कार के ऊपर कुछ फोर्स आएगा, आप लोग एक न्यूमेरिकल लिखा था इस टाइप का। तो जो फोर्स इसमें आएगा वो हम लोग सपोज ब्रेक कर लिया, यहाँ पे जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ब्रेक करने के बाद क्या आएगा, ये फाइनली कुछ देर बाद जाके रुक जाएगा। तो रुकने से पहले जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा वो है आप लोगों का ये, इसको शो करना है। लेकिन ये जो फोर्स ऑटोमोबाइल के ऊपर आ रहा था वो क्या आएगा, ma = म्यू mg आएगा। म्यू मतलब ये था, म्यू mg मतलब क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स उसको रुकेगा ना, इसलिए क्या आएगा फ्रिक्शनल फोर्स F = म्यू आर, इसलिए हम लोग इस पर ऐसे लिखेंगे म्यू mg, ठीक है। अभी इसको पॉज करके लिखो, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। बचे हुए क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोला है, ट्रक इज मूविंग एट 54 km/h, कैरीज ए स्टील रोल विच रेस्ट ऑन इट्स वुडन फ्लोर, मतलब ट्रक का जो फ्लोर था उसके ऊपर वो रोल है यहाँ पे, और बोला क्या गया है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम इन विच द ट्रक कैन बी स्टॉप्ड विदाउट द रोल मूविंग फॉरवर्ड। मतलब क्या है इसका, ट्रक हमारे पास जो था वो ट्रक जा रहा था, जब ट्रक जा रहा था उसके ऊपर जो रोल था, स्टील का रोल, उसके ऊपर कुछ फोर्स आएगा। ये सपोज अभी हमारे पास ट्रक था, ये ट्रक था, ऐसे जा रहा था ट्रक, यह ट्रक का बॉडी, सपोज ट्रक जा रहा था ऐसे, इसके ऊपर हमारे पास एक रोल है, सपोज ये आप लोगों का एक रोल है,
स्टील का रोल, सपोज एक स्टील का रोल है, ट्रक के ऊपर, फ्लोर के ऊपर ऐसे है, तो जब ट्रक ऐसे जाएगा तो इसका स्पीड था आप लोग का सपोज v, तो जब भी ये स्पीड से जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, कुछ एक्सेलरेशन इसमें ट्रक में होगा, हमको पता नहीं, इसका मास कुछ है, मास भी यहाँ पे दिया नहीं, तो हम लोग ले लेंगे सपोज इसका मास है m, तो ऑब्वियसली इसका जो फोर्स इसमें आएगा, कुछ तो फोर्स अप्लाई होगा, उस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो है यहाँ पे भी क्या होगा, ये उसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो आएगा इस तरफ, तो फ्लोर जो ट्रक का फ्लोर था वुडन फ्लोर, इसमें और इसमें क्या होगा, दोनों में यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, वो होगा आप लोगों का F। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे देखो, तो पहले हम लोग देखेंगे इसमें जो आप लोगों का फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या आएगा, अप्लाइड फोर्स जो था वो क्या आएगा आप लोगों का F इक्वल टू म्यू एस इंटू सपोज आर, आर मतलब है आप लोगों का म्यू एस इंटू एम जी। तो इसमें अगर ये मूव नहीं करना है, इसको यहाँ पे क्या बोला है, विदाउट मूविंग फॉरवर्ड, मतलब इसको अभी मतलब रेस्ट में है, रेस्ट में ही इसको रहना है। ट्रक हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे, ब्रेक अप्लाई करने के बाद जब ट्रक रुक भी जाएगा तब भी इसको मूव नहीं करना है, मतलब अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा तो इसमें जब लोग फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो कितना आएगा, सपोज एफ मैक्स में यहाँ पे लिखता हूँ, तो क्या आएगा, म्यू का वैल्यू दिया है आप लोगों का 0.5, म्यू एस दिया है आप लोगों का यहाँ पे 0.5, यहाँ पे एम है इंटू सपोज जी है, और एक्सीलरेशन जो होगा इसमें अप्लाइड फोर्स कितना आएगा, वो आएगा आप लोग का एफ इक्वल टू एम इंटू ए। तो ए भी हमको चाहिए, लेकिन अप्लाइड फोर्स यहाँ पे जो है एफ और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स दोनों हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ दिस एफ वी कैन राइट, यहाँ पे आप लोग यहाँ एफ भी लिख सकते हो, क्योंकि एफ जितना होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स भी इतना ही आएगा, तभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफ जो है यहाँ पे 0.5 एम जी, ठीक है। तो ये आएगा, मतलब अभी ए एम कैंसिल होगा तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू आएगा आप लोग का 0.5 इंटू जी। तो ये हो गया। अभी हमको निकालना क्या था, कितने टाइम में वो ट्रक रुक जाएगा, सो दैट द स्टील रोल डज नॉट मूव ऑन स्टॉपिंग द ट्रक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम चाहिए, तो इनिशियल स्पीड जो है हमारे पास यू, वो जो है आप लोगों का ऑलरेडी दिया था, वो हमको निकालना होगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो यू इक्वल टू जो दिया है वी, वो फाइनली क्या है आप लोगों का 54 किलोमीटर पर आवर। इसको आप लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेगा तो क्या आएगा 54 5/18, और ये क्या आएगा 15, 18 3 जा और 3 5 जा, यहाँ पे आएगा 15 सपोज मीटर पर सेकंड हो गया। एक्सीलरेशन जो होगा, क्योंकि ये अभी ट्रक रुकेगा, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेक अप्लाई किया है, इसलिए हम लोग जो एक्सीलरेशन होगा यहाँ पे लिखोगे आप लोग माइनस सीन देखो, क्योंकि ये रिटार्डेशन आप लोग यहाँ पे लिख दोगे, रिटार्डेशन ऑन ब्रेकिंग, रिटार्डेशन ऑन ब्रेकिंग, ऐसे आप लोग लिख दो, समझ में आ जाएगा, नेगेटिव क्यों दिया है, ठीक है। अभी हमको चाहिए था टाइम, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी का वैल्यू तो 0 ही होगा, ऐसे यू का वैल्यू हमारे पास क्या था 15 था, और यहाँ पे था आप लोगों का ए टी मतलब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 0.5 इंटू जी इंटू टी। तो अभी हमको चाहिए था टी का वैल्यू, तो टी हम लोग यहाँ पे अगर रखेंगे तो क्या आएगा 15/0.5 इंटू जी। अब ये जो आप लोगों के पास जी है, जी का वैल्यू क्या था 10 दिया था यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे 15/0.5 इंटू 10, मतलब क्या होगा 0.5 इंटू 10 इज़ 5, इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3, मतलब विदिन 3 सेकेंड जो ट्रक रुक जाएगा तब क्या होगा, जो स्टील का रोल था वो मूव नहीं करेगा फर्दर, ठीक है। या तो जो है आप लोग पॉज करके लिखो, या तो जो है पॉज करके अच्छे से लिखो इसको। तो समझ में आ गया आप लोगों को न्यूमेरिकल। मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। ट्रक जा रहा था, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रक, कुछ एक्सीलरेशन ट्रक में था ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका कुछ मास था m स्टील रोल का, तो अप्लाइड फोर्स में जो आएगा वो क्या आएगा F इक्वल टू एम इंटू ए, और ए अगर रुकेगा, मतलब ये अगर फर्दर मूव नहीं करेगा ऑन ब्रेकिंग, और जब मौसम में था तब भी ये मूव नहीं कर रहा था, मतलब क्या होगा, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन यहाँ पे अप्लाइड फोर्स था बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रक वो, और यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगा ऑन द वुडन फ्लोर एंड द रोल, तो वो क्या होगा, दोनों हमेशा क्या होगा इक्वल होगा, मतलब क्या होगा अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है F मैक्स इज इक्वल टू 0.5 mg, और ये क्या होगा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, इसलिए हम लोग ये लिख दिया। फाइनली एक्सीलरेशन निकालना है यहाँ से, एक्सीलरेशन यहाँ पे माइनस दिया, क्यों माइनस दिया, क्योंकि ये जब रुकेगा ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने से क्या होगा, हमेशा एक्सीलरेशन नेगेटिव में आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे
0.5 यहाँ पे लगा दिया माइनस। उसके बाद हमको क्या चाहिए था, ऑलरेडी ट्रक मूव कर रहा था 54 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमको टाइम चाहिए था, तो इस फॉर्मूला के अंदर हम लोगों ने पुट करके टाइम को निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आप लोग पॉज करके लिखो। और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल। आज जो आप लोग को समझाया है उसी टाइप का कुछ अच्छे न्यूमेरिकल दूसरे सोर्स से आप लोग कीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो में कमेंट करो, और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे बोलो। एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू।